हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका शमिंदर रंधावा फिर आज अपनी वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आजकल मेरा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है ब्रह्मचर्य के ऊपर। आज जो मेरी वीडियो बनेगी वो बनेगी 9th वीडियो, मतलब पार्ट 9वां, अध्याय 9वां आप इसको कह सकते हैं। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक रहेगा, जो कंटेंट रहेगा, वो रहेगा कि आपका जो ब्रह्मचर्य का संकल्प है वो क्यों बार बार टूट जाता है। आपको किस चीज़ का पश्चाताप, आप क्यों इतने पश्चातापी हो जाते हो जब आपका ब्रह्मचर्य व्रत टूटता है, जब आप होने का संकल्प लेते हो। तो उसके बीच में आपने देखा होगा कि जब आपका ब्रह्मचर्य व्रत टूटता है तो आप बड़े दुखी और हताश हो जाते हो। हाँ दोस्तों, इसमें नॉर्मल स्थिति में देखा जाए तो नॉर्मल लोगों के साथ ऐसा अक्सर होता है कि जो लोग जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, या ब्रह्मचर्य का संकल्प लेके वो इस चीज़ों पे चलते हैं, तो तब उनका संकल्प टूटता है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि हम पुरुष लोग हैं, हम लोग एक इंसान हैं, हमारे अंदर एक जीवात्मा है जो ईश्वर हमें इस पृथ्वी पे भेजता है। तो हमें उतनी ही कठिनाइयाँ आगे देखनी पड़ती हैं इस संसार के ऊपर। ये जो ब्रह्मचर्य है ये एक आध्यात्मिक चिन्ह है, आध्यात्मिक चीज़ है, आध्यात्मिक, इसको हम आध्यात्मिकता के साथ जोड़ते हैं। ये इंसान को अंदर से तो मजबूत बनाता ही और बाहर से भी मजबूत बनाता है। और जितनी इसकी महानता है, जितनी भी इसकी महानता की मैं गुणगान करूँ उतनी ही कम है। क्योंकि जो ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं, ये स्वाभाविक है कि इस दुनिया के अंदर ब्रह्मचर्य टूटता है। तो देखो दोस्तों, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब कोई योद्धा युद्ध में लड़ता है तो अगर वो घोड़े से गिर जाए तो क्या वो दोबारा नहीं उठता? उठता है। अगर आप कहीं पैदल जा रहे हो, जहाँ आपका कहीं पैर फिसल जाए तो आप गिर जाते हो, तो क्या आप वहीं लेटे रहते हो? आप उठते हो ना। इसी तरह दोस्तों ब्रह्मचर्य में है। लेकिन ब्रह्मचर्य की एक सीमा है दोस्तों। इसको हम ऐसे नहीं चल सकते कि सारी उम्र अगर हम ब्रह्मचर्य का संकल्प लेके तोड़ते रहेंगे तो उल्टा हमारा हम लोग उन्नति के बजाय हमारी दुर्गति हो जाएगी। ब्रह्मचर्य के ऐसा व्रत होता है कि जिसको धारण करने से पहले, मैंने आपको पहले भी बोला है कि ईश्वर के प्रति हमें उसके प्रति अपनी ओट रखनी पड़ती है। ओट का मतलब उसके सामने अपना सर झुकाना पड़ता है, ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ती है, मन से कहना पड़ता है, क्योंकि ये व्रत बड़ा कठिन है। और सबसे बड़ा इसमें जो कठिन लक्षण है वो है काम। मनुष्य अपने काम को नहीं रोक पाता। जब भी आप संकल्प लेते हो ब्रह्मचर्य का, जब भी आप ब्रह्मचर्य के ऊपर चलने की कामना करते हो, या संकल्पी हो जाते हो कि हाँ भाई हमने अभी प्रण किया है कि हम आज से ब्रह्मचारी का जीवन जिएंगे, तो उसी टाइम एक टाइम ऐसा आता है कि उसी टाइम आपके सामने दैत्य वृत्तियाँ, जो नेगेटिव रेज होती हैं, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो आपके सामने एकत्रित हो जाती है। क्योंकि ये कलयुग है। कोई भी मनुष्य अगर इन सारी चीज़ों के प्रति वो अपना संकल्प लेता है तो ऑटोमेटिकली उसके पास नेगेटिव चीज़ें आती हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब ये मनुष्य देव वृत्ति का हो जाएगा। उसके प्रति उसका जो स्वभाव है वो देवताओं जैसा हो जाएगा। वो शीतल स्वभाव का मनुष्य बन जाएगा। यहाँ सत्य की पालना करेगा, जहाँ अधर्म का साथ छोड़ के धर्म के पक्ष में आ जाएगा। ये ब्रह्मचर्य की महानता है। क्योंकि कोई भी मनुष्य अगर प्रण लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन के बाद आपका 2 हफ्ते भी नहीं निकलते आजकल मुश्किल से। कोई भी अगर मनुष्य, अगर कोई नौजवान या कोई भी आदमी या मनुष्य मानव इस चीज़ का संकल्प उठाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 दिन के अंदर उसका संकल्प टूट जाता है। तो बाद में जो उसको पछतावा होता है वो बड़ा दुखदाई होता है। वो उसके ऊपर जो मन के ऊपर जो ठेस पहुंचती है ना इंसान के ऊपर, उसकी एक कह दो कि उसकी चोट अलग ही होती है। ये आप सबको पता है कि जब इंसान काम वासना के अधीन होकर जब अपने वीर्य का नाश कर देता है तो उसको एक अलग से पछतावा आता है उसके ऊपर। क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि जो नेगेटिव शक्ति होती है, जो दैत्य वृत्ति होती है, जो दैत्य होते हैं उनकी विजय हो जाती है और देवताओं की हानि होती है। इसके पीछे इसको हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो एक तरफ से क्या होता है, एक तरफ से दैत्य होते हैं, एक तरफ होते हैं देवता। और जब इंसान इन संकल्पों का या इन सब चीज़ों की पालना करने का प्रण करता है ब्रह्मचर्य का, तो ब्रह्मचर्य के अंदर क्या होता है कि इंसान, मैंने बताया पहले भी कि इस युग का सबसे बड़ा सुख जो है वो काम को बताया गया है। काम वासना के अधीन होकर लोग उसको परम सुख उसको मानते हैं कि काम जो है वो इस युग का परम सुख है। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े आपने स्कैम्स भी देखे होंगे, आपने देखे होंगे कैसे लोग बर्बाद होते हैं इन चीज़ों के पीछे। एक बस्ता बसाया घर लोगों का उजड़ जाता है सिर्फ एक काम की वजह से। एक अच्छा मैरिड कपल होता है जो मैरिज करके आते हैं, फिर इन दोनों में से, या फिर देखा गया है कि किसी का अगर बाहर किसी से अफेयर हो जाए उस लाइफ के अंदर तो उसका विनाश हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि उनका वो ब्रह्मचर्य के प्रति उसका पालन नहीं कर पाते।
कल मैंने एक पोस्ट शेयर की थी अपनी स्टेटस पे, उस पर लिखा था कि किसी ने एक अचानक, जब कहते हैं ना इंसान के अंदर जब ऐसी ऊर्जा आती है, तो दोस्तों यही शक्ति आती है। मतलब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, जो मेरे मेरे मन में कल सवाल उठ रहे थे कि जो मैं अपने अंतर्मुखी ज्ञान से चीज़ें जो आपको बताता हूँ, क्या ये वाकई में सच है या मेरी एक कल्पना मात्र है। तो अचानक मतलब कुछ दिन से मेरे मन में ये सवाल थे कि मैं जो कहता हूँ कि अगर कोई इंसान अगर अपनी पत्नी के प्रति लॉयल है तो वो ब्रह्मचारी है, या फिर एक स्त्री अगर अपने पति के प्रति लॉयल है तो वो ब्रह्मचारिणी है। तो अचानक मेरे आगे एक मतलब कल ही रात को मैंने फिर एक मतलब पोस्ट आई, उसमें लिखा था कि भगवान श्री राम भी एक तरह के ब्रह्मचारी थे और माता सीता भी ब्रह्मचारिणी थी, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के पत्नी व्रता थे। भगवान राम माता सीता के प्रति पत्नी व्रता थे, और जो माता सीता थे वो अपने भगवान राम पतिव्रता थी। तो उसमें यही अर्थ कहा गया कि ब्रह्मचर्य का वास्तव में यही अर्थ होता है, क्योंकि मैं फिर कहता हूँ प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती, ईश्वर कभी भेदभाव नहीं करते। जो मैरिड कपल होते हैं वो अगर एक दूसरे के प्रति अगर वो लॉयल हैं तो वो दोनों ही ब्रह्मचारी हैं, स्त्री ब्रह्मचारिणी है और पुरुष ब्रह्मचारी है। तो दोस्तों इसमें घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपका संकल्प, आपने अगर मेरी वीडियो से अगर कोई मोटिवेट होकर कोई बच्चा या कोई बंदा अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देता है, अगर उसका ब्रह्मचर्य टूट जाता है 2 हफ्ते या 15 दिन में, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप उस चीज़ से सीख लो, उससे सीखो, अपने आप को और मजबूत बनाओ और फिर खड़े होकर फिर चलो। भगवान ने इसीलिए तो गीता में कहा है कि अभ्यास की ही ऐसी तलवार होती है। अर्जुन को जब बोला था कि 2 तरह की तलवारों से उसके ऊपर प्रहार किया जाता है, जो बुरी इंद्रियों को काबू करने के लिए। इंद्रियां मतलब जो हमारे सेक्सुअल पार्ट होते हैं या बॉडी के, जैसे आँख, मुंह, नाक, हम इन सब चीज़ों को देखते हैं आसपास, तो फिर ही हम उसके प्रति उत्तेजित होकर हम अपनी चीज़ों का आपा खो बैठते हैं और अपने आप को धर्म की तरफ अपने कदम बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने भी गीता में यही कहा है कि अर्जुन, अगर मनुष्य अगर 2 तलवारों से धार करता है, एक अभ्यास है, दूसरा है वैराग्य की। अभ्यास का मतलब है कि बार बार उसको पकड़ के लाओ, बार बार उस चीज़ का अभ्यास करो। अगर आपका एक बार संकल्प टूटा है ब्रह्मचर्य का, तो दोबारा उसकी जो आपको पश्चाताप हुआ है, मतलब ब्रह्मचर्य व्रत टूटने के बाद जो आपने वीर्य नाश किया है उसके प्रति जो आपका पश्चाताप, उसको याद रखो कि आपको फिर ऐसा पश्चाताप होगा, फिर आपको ऐसी हानि होगी अगर आप दोबारा ब्रह्मचर्य तोड़ेंगे। तो बार बार ऐसा करने से आप एक दिन ब्रह्मचर्य के मतलब ऊपर आ जाओगे, बल्कि ब्रह्मचारी हो जाओगे। तो दोस्तों ब्रह्मचर्य की एक शक्ति अलग है। मैं इसीलिए इस चीज़ का व्याख्यान करता हूँ, क्योंकि आज के टाइम में मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो लोग अपनी ऊर्जा नहीं बचा पाते। वो अपने शरीर का जो वीर्य है उसका नाश कर देते हैं, क्योंकि वीर्य एक ऊर्जा है, एक तरह की शरीर के अंदर बनने वाले 7 चक्रों की वो शक्ति है, वो उनको शक्ति प्रदान करता है ब्रह्म जो वीर्य है हमारा, क्योंकि वो एक तरह का शुक्राणु है। वो एक स्त्री उसको धारण करके एक संतान की उत्पत्ति करती है। बड़े बड़े महाराजा, पीर फकीर इसी शुक्राणु से ही पैदा होते हैं दोस्तों, और वही आगे चल के हमारी जो देश का या हमारी पृथ्वी का इतिहास बनाते हैं। ये वही तो शक्ति होती है। तो इसीलिए कहते हैं आप अपने आप को जितना कठिन तरीके से आप ब्रह्मचारी रहेंगे तो उतनी ही लगन से आपकी संतान भी उतनी ही श्रेष्ठ होगी। आपका नाम, आपका शौर्य, आपकी कीर्ति पताका हमेशा बल्कि लहरती रहेगी पृथ्वी के ऊपर। तो आपको आने वाले जो लोग हैं वो भी अच्छे प्राप्त होंगे। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपने केवल पश्चाताप नहीं करना है, वो जो पश्चाताप आपने किया है उसको अगली बार जो संकल्प लेंगे ब्रह्मचर्य टूटने के बाद उसको याद करना है। इसमें कोई नया मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं आपको बताऊंगा कि आपने ऐसा करना है, आपका ब्रह्मचर्य इसलिए नहीं टूटेगा, आप ये कर लो, आपका ब्रह्मचर्य नहीं टूटा। ऐसा इसमें कुछ नहीं है। वो आपके अपने ऊपर है, आपके अपने माइंड के ऊपर है, आपकी अपनी सोच के ऊपर है। जितना मैं आपको 1-2 टिप्स उसके ऊपर बताऊंगा कि आप जा तो अपने आप को बिजी रखो। कभी भी आप अपने माइंड को फ्री रखोगे ना, आप नींद पूरी लो, आप टाइम से सो, अपने आप को इतना थका लो कि आपको इन सब चीज़ों का सोचने का टाइम ही ना मिले। क्योंकि आपका ब्रह्मचर्य टूटता ही तब है जब आप अपने मन में कुछ अभेद या लगा लो कि कोई मतलब गलत चित्र अपने मन के ऊपर लाते हैं। तो उन चित्रों के कारण आपके अंदर एक काम पटता की मतलब एक उछल होती है, मतलब जन्म होता है उस चीज़ का। आपका गुजरा हुआ कल, या फिर कहीं आप रोड पे चलते हो तो आपने अगर फर्ज करो कहीं किसी की तरफ देखा तो आप ऑटोमेटिकली उसकी तरफ आकर्षित होगे। तो जब आप फ्री बैठोगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक कल्पना आएगी उसके प्रति, जिसको आप काम रहित रूप में उसको देखते हो। तो तभी से आपका दिल होता है कि आपका अपना वीर्य नाश कर ले।
तो जब आपका वीर्य नाश हो जाता है तो वो दैत्य की विजय हो जाती है। जो दैत्य मैं आपको बोलता हूँ, जो मतलब जो असुर दानव जो राक्षस जो नेगेटिव रेस जिसको आप बोलते हो, नेगेटिव एनर्जी होती है, वो जीत जाती है। तो फिर आपको आपके प्रति जो देवताओं की संगत होती है, देवता पीछे हट जाते हैं। केवल नहा धो लेने से इंसान मंदिर जाने से शुद्ध नहीं होता, अपने मन को पवित्र करने से, मंथने से इंसान शुद्ध होता है। क्योंकि शरीर तो ऑलरेडी इतना गंदा है, इसको काट के देखो शरीर के अंदर कितनी गंदगी है। हम जो निरंतर अंदर हमारे मल बनता है शरीर के अंदर, वो भी तो गंदगी लेके हम घूम रहे हैं, अंदर बाहर जा रहे हैं। बात तो सारी जीवात्मा की है ना। हम अपनी जीवात्मा को शुद्ध रखें। जीवात्मा का मतलब जो मन है, मन के विचारों को शुद्ध रखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। आप जितना अपने माइंड को बिजी रखोगे, आप फ्री टाइमों में किताबें पढ़ो, कोई सीरियल देखो, कोई अच्छी चीज़ जानो, आप ऑटोमेटिकली उन चीज़ों के प्रति हट जाओगे। क्योंकि बार बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इन चीज़ों के प्रति टूट जाओगे। तो दोस्तों, ये जो मैंने आज आपको बताया है, यही ब्रह्मचर्य के लक्षण होते हैं। जो संकल्प आपके बार बार टूटते हैं, वो इसीलिए टूटते हैं क्योंकि आप उन चीज़ों को, उन चित्रों को अपने मन में पाल के बैठे हुए हो। पिछले जो चित्रों को, या फिर आप आने वाले अगली चीज़ों को देखते हो, या फिर रात में जब मोबाइल फ्री होता है तो आपका कई बार मन हो जाता है कि कुछ लोग होते हैं उसमें गंदे चित्र आदि देख लेते हैं, या फिर कोई मूवीज़ में होते हैं, कोई अडल्टिविटी ज़्यादा होती है, न्यूडिटी ज़्यादा होती है, तो उसके चक्कर में इंसान के प्रति मन में वो संकल्प तोड़ने का एक जो कहते हैं ना, वो एक तरह का मतलब ऑफेंस हो जाता है, अपराध ही हो जाता है इंसान से, वो तोड़ के उस अपने वीर्य का नाश कर बैठता है। 15 दिन तक इंसान उस चीज को नहीं झेल पाते, 10 दिन 12 दिन, कुछ लोग तो कहते हैं हम 90 दिन। जितने दिन का ब्रह्मचर्य आप लंबा रखोगे ना, उतनी उसकी शक्ति तो ज्यादा होगी। अगर वो टूटेगा, आपको दुख भी, हानि भी उतनी ही होगी, उतनी आपको हानि भी होगी दोस्तों। तो अपने आप को रूपांतरित कीजिए, अपने आप को एक लेखक कीजिए, आप एक दिशा पे रहिए, आप बार बार कोशिश कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपके घर में जो समस्याएं हैं, क्योंकि सारा कुछ जो ये सारा मन का खेल है, माइंड का खेल है दोस्तों। जब इंसान के ऊपर दुख बनता है तो उसका दुख कैसे, उसका दुख बढ़ता कैसे है? जब वो सोचता है, जब आपके अंदर वीर्य की शक्ति होगी, आप ब्रह्मचारी होगे, तो उसका आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप उस दुख को ऐसे ही काट जाओगे। बड़ी से बड़ी आपके ऊपर अगर बड़ी से बड़ी विपत्ति आपके ऊपर आन पड़ी, कोई बड़ा सा बड़ा आपके मतलब जीवन के ऊपर अगर फर्ज करो वो पहाड़ टूट गया, तो आप फिर भी उस मतलब संकट से निकल जाओगे। ब्रह्मचर्य की इसीलिए शक्ति, इतनी शक्ति है। बड़े बड़े लोग जो आपने देखे हैं कि कुछ लोग होते हैं, कुछ लड़के होते हैं, मतलब छोटी उम्रों से इन चीज़ों में पड़ जाते हैं, तो आने वाले कुछ सालों के अंदर वो लड़के ढल जाते हैं। इसीलिए ढलते हैं क्योंकि वो इन चीज़ों का उनको महत्व ही नहीं पता। वो हमेशा अच्छी चीज़ों को नहीं देखते। मेरा जो चैनल है, मैं देख रहा हूँ कि उसको जितना आप उसको प्यार दोगे, जितने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उसमें आप भी पुण्यशाली होंगे, आपका भी पुण्य बढ़ेगा। मेरा तो खैर, मेरा क्या है, मेरा तो काम है ये बनाना, मैं तो बनाता ही रहूँगा वीडियोस। मेरी वीडियोस नए सिरे आती रहेंगी। आज मेरी वीडियो का था दोस्तों 9वां पार्ट। कल मेरी वीडियो का मैं अंत कर दूंगा, मतलब ब्रह्मचर्य जो चैप्टर है, ब्रह्मचर्य चैप्टर का मैं कल अंत करूंगा। अंत नहीं, मतलब मेरा जितना ज्ञान था मैंने आपको ब्रह्मचर्य के ऊपर दे दिया। ब्रह्मचर्य का कभी अंत नहीं होता, ब्रह्मचर्य अंतहीन है। जैसे श्री हनुमान जी का बल कहते हैं ना कि अनलिमिटेड है, उनके अंदर बल कोई सीमा नहीं है, ऐसे ही ब्रह्मचर्य की कोई सीमा नहीं है। उसके प्रति बताने वाले प्रचारकों या ज्ञानियों की कोई ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है, अंतहीन है। उसके ऊपर नई नई चीजें विकसित होती रहती हैं। आप ब्रह्मचर्य से जैसे जैसे आप ब्रह्मचर्य का पालन करते जाओगे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, जितने भी साल आप बढ़ते जाओगे, आपको ब्रह्मांडों के रहस्यों का पता चलते जाएगा। आपको जीवन छोड़ के इस पृथ्वी के बाहर की चीजों का, आपके अंदर वो चीजें अपने आप आती जाएंगी, आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर ये चेंजेस आते हैं। ये संसार तो एक साइड पे रह गया, इसकी तो आप बात ही छोड़ दो, बाकी और चीजों का बहुत आपको जानकारी हो जाएगी। आप ज्ञानी हो जाओगे, मतलब ज्ञानियों की स्थिति जैसे पुरुष हो गए, आप लगोगे तो साधारण मनुष्यों की तरह दिखोगे। आपका चेहरा तेजवान होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपके अंदर एक अलग ही शक्ति जो है, शक्ति का निर्माण होता रहेगा, और आपको चीजों के भेद, ईश्वर के बारे में प्रति जानकारी आपको मिलती जाएगी। ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये चेंजेस आ जाएंगे। हाँ, तो दोस्तों, अगर आपका संकल्प टूटता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं। आप दोबारा से खड़े होइए और उसको संकल्प को लीजिए, और जो पश्चाताप आपको हुआ था पिछले संकल्प टूटने पर, वो पश्चाताप याद करके आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। तो आज की मेरी वीडियो यहाँ तक थी। हाँ जी दर्शकों, ओम नमः शिवाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, नमस्ते, थैंक यू।